हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज आधार लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज मैं कुछ आपको टेक्निकल टॉपिक ना लेकर आते हुए एक बेसिक सा केस लेकर आ रहे हैं, जिसमें कि स्टूडेंट को मैक्सिमम टाइम दिक्कत आती है। आपको ही पता है, आज का टाइम जो है कोरोना का टाइम चल रहा है। मैक्सिमम स्टूडेंट को जो अपनी पढ़ाई करनी पड़ रही है वो घर से ही करनी पड़ रही है, उनकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। और ऑनलाइन क्लासेस के टाइम जो सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, हो सकता है आप ये वीडियो देख रहे हो, ये दिक्कत आपके साथ भी आती हो। ठीक है। तो हम क्या देखते हैं कि जब भी ऑनलाइन क्लासेस चल रही होती हैं, ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है, तो टीचर तो ऑनलाइन कुछ ना कुछ आपको करवा रहा है और नीचे आप क्या करते हो, जिस भी ऐप के थ्रू आपकी क्लासेस लग रही हो, चाहे वो जूम के थ्रू लग रही हो या आपका वो गूगल के थ्रू लग रही हो, क्लासमेट के, जो भी आपके पास जितने भी मेरे पास प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन क्लासेस की, आपकी क्लासेस तो चल रही है, लेकिन आप क्या कर रहे हो क्लासेस के टाइम पे, बताइए। कोई गेम खेल रहा है, किसी ने वीडियो म्यूट पे लगाई है ना, वो अपना मस्त है। लेक्चर हम देख रहे हैं कि हमें अटेंडेंस मिल जाए। ठीक है। तो पेरेंट्स का सबसे बड़ा क्या रहता है कि बच्चे पढ़ते तो है नहीं, फीस तो स्कूल की जाएगी जाएगी। तो उन केसेस के अंदर क्या करना चाहिए, उन केसेस के अंदर क्या करना चाहिए कि स्टूडेंट जो है वो पढ़ाई भी करे और साथ में एंजॉय भी करे। क्यों? क्योंकि अब का जो टाइम है ना, जो इस टाइम टाइम चल रहा है, वो सबसे बड़ा आपके लिए लर्निंग पीरियड रहेगा। ना ही तो देखो, ऐसा मुझे लगता है, ना ही तो फ्यूचर में कभी ऐसा टाइम आएगा कि आपके पास अपनी डेवलपमेंट के लिए इतना टाइम मिले कि आप देख पाए कि आप में क्या कमियां और कैसे आप इन चीजों को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो कुछ एक आपको मैं बेसिक से आइडियाज दूंगा जो कि मुझे लगते हैं, जिससे कि आपको इन चीजों में फायदा भी मिलेगा कि जब आपकी क्लासेस लग रही होंगी तो आप कैसे कम से कम आपको डिस्ट्रैक्शन हो, कैसे कम से कम और ज्यादा से ज्यादा आप जो है रिजल्ट वहां से आप लेकर आ पाए। तो मैं क्या बोलता हूँ, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, अगर एक प्रॉपर टाइम टेबल बना लेते हैं हम। आप बोलोगे सर टाइम टेबल तो स्कूल वालों ने बनाया है, सुबह 9 बजे क्लास लगती है, 2 बजे तक लगती है सर, इतना टाइम टेबल बना तो है, अब और क्या टाइम टेबल बनाए। देखिए यार, 9 से 2 क्लास तो लगती है, लेकिन मुझे सच बताइए आप कितनी क्लासेस अटेंड करते हो। आप बोलोगे सर 9 से 2 करते हैं। मुझे क्लासेस अटेंड करने का मेरा मतलब ये है कि वहां से आप मुझे बताइए कि इफेक्टिव कितना है, इफेक्टिव टाइम कितना दिया आपने क्लास के अंदर। आप बोलोगे सर अगर 5 घंटे की क्लास हुई तो सर 5 मिनट तो दे दिए। क्यों? क्योंकि 5 मिनट तो लगते हैं अटेंडेंस के लिए, क्योंकि 5 मिनट तो किसके लिए लगते हैं, अटेंडेंस के लिए। तो बच्चे बताओ, 9 से 2 तो आपको यहाँ पे बैठना ही पड़ेगा। एक तो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, और कई बार क्या होता है, आप इतनी ज्यादा गेम खेल लेते हैं ना कि आपको गेम भी बोर लगने लग पड़ती है। उस टाइम पे आप क्या करिएगा, उस टाइम पे आप लोग क्या करोगे। तो उसके लिए मैं आपको बेसिक से कुछ स्टेप बताता हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा जी टाइम टेबल। टाइम टेबल का मतलब क्या है, देखिए, आज के टाइम में अपने आप को फिट रखना भी जरूरी है। खुद को फिट नहीं रखोगे तब भी कोई फायदा नहीं है, खुद को अगर फिट नहीं रखोगे तब भी कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है। कोई मोटा हो रहा होगा, ठीक है, और मैक्सिमम मोटे ही हो रहे होंगे, पतले का तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसी सिचुएशन है। तो इट मीन्स उनको कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, तो आपको डॉक्टर को चेक करवाना पड़ेगा। अगर आप मोटे हो रहे हो तो आपको खुद ना खुद आपको अपना मेंटली हेल्थ चेकअप करवानी पड़ेगी, क्योंकि आपका साइज जो है कैसे गेन हो रहा है। मैं आपको खुद का पर्सनल बताता हूँ, जब लॉकडाउन से पहले मैंने जो है वो मेरा वेट जो है वो अब जितना मेरा वेट है उससे 6 to 7 kg ज्यादा था, है ना। घर गया, मैं घर पे जाके मुझे काफी कुछ सीखने को मिला, इतने साल के एक्सपीरियंस के बाद भी काफी चीजों को सीखने को मिला कि लाइफ क्या है ना, घर पे लाइफ कैसे बिताई जाती है, क्या क्या चीजें की जाती है। मैंने और मेरे भाई ने काफी वर्कआउट किया, दोनों करते रहे। मैं भी पतला हो गया उनकी वजह से। तो ये चीजें मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी ट्राई करिए। क्यों? क्योंकि अभी पेंडेमिक इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला है, अभी काफी चीजें आगे जाके आपको और देखने को मिलेगी। तो सबसे पहला काम जो मैंने बोला स्टूडेंट को क्या करना है, वो तो करना है जी अपना टाइम टेबल। टाइम टेबल का क्या है, ध्यान से सुनिए। देखिए, जो टाइम टेबल मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा वो दो कैटेगरी में डिवाइड होगा। एक तो होगा वो स्टूडेंट जो कि का है अप टू 10th क्लास, ठीक है, और दूसरा होगा किसके लिए होगा आपके पास, 11th एंड 12th क्लास के लिए। ठीक है। अगर मैं अप टू 10th क्लास की बात करता हूं तो मैं उस स्टूडेंट को सिंपली सिंपली बोलूंगा कि आपको पूरे दिन में ज्यादा नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ 4 to 6 आवर्स पढ़ना है।
4 to 6 आवर्स पढ़ना है। लेकिन ये जो 4 to 6 आवर्स होंगे ये पूरा का पूरा होगा इफेक्टिव लर्निंग का। जो ये पूरा का पूरा 4 to 6 आवर्स रहेगा, ये पूरा का पूरा आपके पास क्या रहेगा जी, इफेक्टिव लर्निंग का। अब आपको आते हैं सर लर्निंग तो सुना था, इफेक्टिव लर्निंग क्या है? लर्निंग तो सुना था, इफेक्टिव लर्निंग क्या है? तो यूट्यूब पे मैं आपको जल्दी ही एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि आपको बताऊंगा कि इफेक्टिव लर्निंग कैसे होगी, इफेक्टिव लर्निंग कैसे होगी। तो उसकी मैं आपको अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। दूसरा मैं बोलता हूँ, अगर आप है +1 एंड +2 के, इट मीन्स इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर IIT एग्जाम, नीट एग्जाम, है ना, एनडीए एग्जाम, किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो देखिए मान के चलिए आपको 8 to 10 आवर्स की इफेक्टिव स्टडी करनी पड़ेगी। 8 to 10 आवर्स की आपको इफेक्टिव स्टडी करनी पड़ेगी। ठीक है, आज मैं आपको छोटा सा एक टाइम टेबल बना के देता हूँ। कुछ दिन आप उस टाइम टेबल को फॉलो करना। सिर्फ आप कमेंट के अंदर मुझे रिजल्ट निकाल के बताना कि सर इससे मुझे जो है कुछ फायदा हो भी रहा है या नहीं फायदा हो रहा है, कुछ फायदा हुआ भी है इससे या नहीं हुआ है। तो मैं क्या करता हूं कि सुबह मैं 6 बजे उठता हूं। ठीक है, कुछ मत कीजिए, नहाइए धोइए, वो पहले की बात है, उठिए पहले नहाइए धोइए, तभी ही कोई काम स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, 6 से आराम से 6 से 8 बजे तक क्या कीजिए, पढ़िए, जो भी आपने सब्जेक्ट पढ़ना है, जो भी आपने सब्जेक्ट पढ़ना है, 6 से 8 के आप क्या कीजिए, पढ़िए आराम से। क्लियर है? उसके बाद 8 बजे उठिए, जो भी आपने करना है 10 बजे तक, ब्रेकफास्ट करना है आपने, नहाना धोना, जो भी काम करना है। ठीक है, उसके बाद क्या कीजिए, 10 बजे फिर पढ़ने बैठ जाइए। ठीक है, कुछ मत कीजिए, 12 बजे उठ जाइए आराम से, 12 से 3 बजे तक रेस्ट कीजिए। 12 से 3 बजे तक क्या कीजिए, रेस्ट कीजिए। ठीक है, 3 बजे उठिए, 3 से 5 आराम से स्टडी कीजिए। ठीक है, उसके बाद उसके बाद 5 से लेकर 8 बजे तक आराम से जो करना है, फ्री टाइम है आपका, जो करना है करिए, घूमना है खेलना है खेलिए, जो करना है वो करिए जी। 8 बजे के बाद 8 से कितना, 9:30 तक तो आप क्या करोगे यार, डिनर डिनर टाइम रख लो। इतना टाइम लगता नहीं है, काफी फ्री टाइम दे रहा हूं मैं आपको। ऐसा टाइम टेबल बनाएंगे कि आप बिल्कुल जो है आराम से घूमते भी रहोगे, खेलते भी रहोगे, सारे काम चलते रहेंगे। 9:30 मैं आपको सिर्फ इतना गाइड करूंगा, 9:30 से 10:30 आप कुछ मत कीजिए, सिंपल जी अपना मैथ्स को रिवाइज कीजिए। ट्राई कीजिए स्टार्टिंग के 2 घंटे और लास्ट का 1 घंटा आप किसके लिए दीजिए, मैथ्स के लीजिए। अगर मैं टाइम टेबल को देखता हूँ तो आप बोलोगे सर इसमें तो मैं पूरे दिन सोता रहा या खेलता रहा, मैं पढ़ा कब? फिर भी देखिए कितना, 2 आवर्स, 2 आवर्स, 2 आवर्स, 1 आवर। तो यहाँ पे आप 7 घंटे स्टडी कर रहे हो, 7 आवर्स स्टडी, 7 घंटे आप स्टडी कर रहे हो। ठीक है, 7 घंटे आपने स्टडी किया और बाद में जाके आपको पता चलता है ना कि कुछ एक ऐसे एग्जाम है, अगर उसमें आप 5 घंटे भी डेली के पढ़ते हो तो एग्जाम क्लियर हो जाएंगे। अब ये मत बोलना कि सर मेरा कुछ नॉन था, उसने 15 घंटे पढ़ा, 16 घंटे पढ़ा। दैट इज, मैं सिर्फ आपको बोल रहा हूँ इफेक्टिव लर्निंग, इफेक्टिव लर्निंग। ठीक है, तो ये था जी अप टू 10th तक। जो बच्चे कहाँ तक है, 10th तक के बच्चे हैं उनके लिए। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो 10th से ऊपर के बच्चे हैं, जो 10th के ऊपर के स्टूडेंट है, इट मीन जो मेरे पास +1 या +2 के स्टूडेंट है, उनके लिए क्या टाइम टेबल रहेगा। देखिए अगर आप अभी +1 या +2 के अंदर है तो आप बोलोगे सर मैक्सिमम टाइम तो मेरा ट्यूशन में लग जाता है, मैक्सिमम टाइम तो मेरा ट्यूशन में लग जाता है। तो देखिए सबसे ही आपका क्रूशियल फेस है लाइफ का। ठीक है, इसमें आप जितना हार्ड वर्क कर लोगे वो कहीं ना कहीं आगे जाके आपको वो वर्ट बैक करेगा ही करेगा। तो अगर मैं उनके लिए बोलता हूँ तो आपका भी सेम रहेगा। मैं ना खुद आपको पर्सनली प्रेफर करता हूँ, इन केस अगर आप सुबह 4 बजे उठ पाए, इन केस अगर आप सुबह 4 बजे उठ पाए
ठीक है। उसके बाद जो भी आपने करना है, ब्रेकफास्ट करना है, नहाना धोना, खाना, मंदिर जाना, जो भी आपने करना है यार, कुछ भी कीजिए। 12 से 3 क्या करोगे, फिर से रेस्ट करोगे। ठीक है। उसके बाद 3 PM to 6 PM स्टडी। 3 PM to 6 PM स्टडी। उसके बाद आराम से 6 से 9 बजे तक घूमिए, जहां घूमना है। रेस्ट, फ्री टाइम, जो करना है कीजिए, जो करना है जी कीजिए। उसके बाद कुछ मत कीजिए 9 से 10 बजे तक। 9 से 10 क्यों लिख रहा हूँ कि भाई 10 बजे सोना भी तो है, तभी तो क्या करोगे, सुबह उठ पाओगे। कुछ मत, अगर आप इस टाइम टेबल को फॉलो करोगे तो आप देख लीजिए, 4 घंटे ये, 2 ये, 3 ये, और एक ये, कितना है जी आपके पास। और उसके बाद देखिए जी, 4 घंटे ये है आपके पास, 4 to 6, 6 और 3 9, कितना, 10 आवर्स। आराम से कुछ भी कर लीजिए, पढ़ना ही पढ़ना है, पढ़ना ही पढ़ना है आपको। और 10 घंटे आप आराम से पढ़ोगे। और आपने घूमा ये 2 घंटे ये, 3 घंटे, 3 2 5, और उसका 3 ये घंटे, 8 घंटे तो आपने क्या किया, मस्ती। 6 घंटे सो जाइए, इसमें भी आप 2 घंटे सो सकते हो। तो ये देखने में तो लग रहा है सर टाइम तो काफी बच गया, हम खेल भी लेंगे, पढ़ भी लेंगे, सब कुछ हो जाएगा। बट द मेन थिंग इज एग्जीक्यूशन। जब तक ये वाला जो टाइम टेबल है डेली लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट नहीं करोगे, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। जब तक इस टाइम टेबल को आप डेली लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट नहीं करोगे, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो मैं आपको सिर्फ यही सजेस्ट करूंगा, इस टाइम टेबल को आप बोर्ड पे ही रहने दीजिए। सबसे पहले टाइम टेबल एग्जीक्यूट कीजिए अपने ढंग से, और मुझे कमेंट में बताइए कि सर मैंने ऐसा किया था, मुझे कितना इफेक्टिव हुआ। और अब हम दूसरा टॉपिक इसके साथ ले लेते हैं कि हमने पढ़ना कैसा है, कौन सा टॉपिक को पढ़ना है। देखिए आज की क्लास के अंदर मैं सिर्फ बताऊंगा कि जो मेरे पास क्लास 11th और 12th के स्टूडेंट हैं उनको किस तरह से पढ़ना है। उसके बाद में एक नेक्स्ट और वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर हम देखेंगे कि जो इससे छोटी क्लासेस के स्टूडेंट हैं उनको किस तरह से स्टडी करनी है। देखिए अभी जो मैं सबसे पहले टाइम टेबल बता रहा हूँ आपको, वो मैं बता रहा हूँ नॉन मेडिकल और मेडिकल के स्टूडेंट्स को। नॉन मेडिकल और मेडिकल के स्टूडेंट को, अगर मैं नॉन मेडिकल सॉरी, अगर मैं नॉन मेडिकल या मेडिकल के स्टूडेंट्स की बात करता हूँ तो उसमें क्या सब्जेक्ट रहेंगे, फिजिक्स रहेगा, केमिस्ट्री रहेगी, उसके बाद मैथ्स रहेगा, मेडिकल वालों का क्या आ जाएगा जी, बायो रहेगा। ये मेन सब्जेक्ट है ना। उसके बाद इंग्लिश भी रहेगी, लेकिन इंग्लिश का क्या है, आप आराम से कर लोगे, इजिली कर लोगे, कुछ नहीं है। उसका एक आपकी लैंग्वेज रहेगी पंजाबी या हिंदी, जो भी आपका रहेगा, कंप्यूटर, जो भी आपका दूसरा सब्जेक्ट रहेगा। लेकिन मेन क्या गिना जाता है इसमें जी, पीसीएम गिना जाता है, पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। और मेडिकल में क्या आ जाएगा जी आपका, जी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो का आ जाएगा। क्लियर है। ये जो आपको शेड्यूल बताऊंगा ये सिर्फ मैं बताऊंगा मंडे टू फ्राइडे के लिए, ठीक है। और सैटरडे संडे आपने क्या करना है, जो ये रिमेनिंग सब्जेक्ट है ना जो मेन नहीं है, उनको आपने पढ़ना है। अभी 5 दिन तो हम वो चलने देंगे जो कि आपके मेन सब्जेक्ट है, दैट इज द फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स। और बाकी के 2 दिन आप कौन से सब्जेक्ट पढ़ोगे, जो आपके रिमेनिंग के 2 सब्जेक्ट रह जाएंगे। अब देखिए जो सुबह का मैंने आपको 3 घंटे बताया था, क्योंकि जो आपने पढ़ना है 4 to 8, 4 to 8 4 आवर्स है ना, 4 to 8 4 आवर्स है, वहां पे मैंने शायद 3 कर दिया होगा, तो उसे एक बार देख लेना। 4 to 8 मेरे पास कितने हैं जी, 4 घंटे हैं। 4 to 8 मेरे पास कितने हैं, 4 घंटे हैं। देखिए इस 4 घंटे के अंदर आपने क्या करना है, सिर्फ एक सब्जेक्ट को ही करना है। मैक्सिमम टाइम मैक्सिमम लोग सजेस्ट करते हैं कि यार 2 घंटे से ज्यादा एक सब्जेक्ट को नहीं पढ़ना चाहिए, इंटरेस्ट नहीं बनता है। बच्चे देखिए अगर इंटरेस्ट ही नहीं बना तो बताओ आपको सब्जेक्ट वो कहाँ से समझ आएगा। इट मीन्स आपको वो सब्जेक्ट समझ में ही नहीं आए। तो 4 to 8 आप क्या करोगे, या तो देखिए जी फिजिक्स ले लीजिए या मैथ्स ले लीजिए, इस आपकी मर्जी है, जो आपको सब्जेक्ट अच्छा लगता है वो करिए। ठीक है। उसके बाद जो मैंने आपको टाइम बोला था 10 से 12, देखिए 10 से 12 में उठाइए केमिस्ट्री। केमिस्ट्री ही सजेस्ट करूंगा मैं आपको। ठीक है। उसके बाद
जो नेक्स्ट टाइम मैंने आपको क्या बताया था, आपके पास 3 to 6, 3 to 6 आपकी मर्जी है। फिजिक्स या मैथ्स में से कुछ भी उठा लीजिए, फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, जो आपको सही लगता है, जो इसको आपको लगता है कि इसको मुझे खत्म करना चाहिए चैप्टर का, इसमें से होना चाहिए, वो आप सब्जेक्ट उठा लीजिए। और लास्ट के अंदर जो लास्ट का 1 घंटा रहेगा, जो कि क्या होगा 9 to 10, लास्ट का जो 1 घंटा रहेगा 9 to 10, लास्ट का एक जो घंटा रहेगा 9 to 10, उसमें तो आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूलाज रिवाइज करने हैं, चाहे वो मैथ्स के हो, फिजिक्स के हो, डायमेंशन एनालिसिस हो, कुछ भी हो, आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूलाज ही रिवाइज करने हैं। ज्यादा मत कीजिए। आप इस टाइम टेबल को सिर्फ और सिर्फ 21 डेज तक एग्जीक्यूट करके देखिए। आप अपना आज का शेड्यूल बताना मुझे कि आज का आपको कितना इफेक्टिव लगता है, और कुछ दिन आप इस टाइम टेबल को फॉलो करना, तो आपको खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा कि ज्यादा बेनिफिशियल आपके लिए क्या रहेगा। ठीक है। और भी किसी ऐसे टॉपिक की अगर आप वीडियो चाहते होंगे कि जनरल टॉपिक पे हमें किस तरह से पढ़ना है, कौन सी बुक को हम कहाँ से स्टडी करेंगे, एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो मैं कम पढ़ूं लेकिन इफेक्टिव ज्यादा हो, तो वो कैसा करेंगे, उसकी वीडियो भी टाइम टू टाइम आपके पास आती रहेंगी। ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को दबा देना, और जितने भी आपके डाउट होंगे वो कमेंट के अंदर बताते रहना। हमारा आधार लर्निंग के नाम पे आपको फेसबुक पेज भी मिल जाएगा, आधार लर्निंग के नाम पे फेसबुक पेज और ग्रुप दोनों मिल जाएगा, आप उसको ही ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है। इसी के साथ इस लेक्चर को हम यहाँ पे ओवर करते हैं, जल्दी मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में।